नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको पार्वती एकादशी व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। पार्वती एकादशी का महत्व हिंदू धर्म में आध्यात्मिक माना जाता है। यह एकादशी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आती है और इसे पाप मोचनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को रखने से समस्त पापों का नाश होता है और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा के अनुसार प्राचीन समय के भद्रावती नगरी में एक राजा शासन करता था जिसका नाम था महामती महिष्मती। राजा अपने प्रजा के प्रति बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु था, लेकिन उसके राज में चोरी और अपराध की घटनाएं बढ़ गई थी। अपराधियों से राजा बहुत परेशान था, इसलिए उसने अपने सैनिकों को कड़ा आदेश दिया कि जो भी चोर या अपराधी पकड़ा जाए उसे तुरंत दंड दिया जाए। इसी क्रम में राजा ने सैनिकों ने लोहित नाम के एक ब्राह्मण को चोरी करते हुए पकड़ लिया। लोहित का जीवन बड़ा ही दुखद था और उसने अपने जीवन की परेशानियों से तंग आकर चोरी करना शुरू कर दिया था। राजा ने उसे मृत्युदंड का आदेश दिया, लोहित को जेल में बंद कर दिया और उसकी सज़ा का दिन निश्चित हो गया। लेकिन राजा की रानी पार्वती जी की परम भक्त थी। उन्होंने स्वप्न में भगवान विष्णु से देखा कि लोहित के जीवन को सुधारने का उपाय एकादशी व्रत है। रानी ने राजा से विनती की लोहित को पार्वती एकादशी के दिन सजा न दी जाए और उसे यह व्रत करने का अवसर दिया जाए। राजा ने रानी की बात मानी और लोहित को व्रत करने का आदेश दिया। लोहित ने पार्वती एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से किया। व्रत के प्रभाव से उसके सभी पापों का नाश हो गया और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब लोहित की सज़ा का दिन आया तो राजा ने देखा कि लोहित अब एक पूर्ण निर्दोष और पवित्र व्यक्ति बन चुका है। राजा ने उसकी सज़ा को माफ़ कर दिया और उसे स्वतंत्र कर दिया। इस प्रकार पार्वती एकादशी के व्रत से लोहित का उद्धार हुआ। इस व्रत को करने से मनुष्य को अपने पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी इस व्रत को सच्चे मन से करता है उसे सभी प्रकार की बाधाओं से छुटकारा मिलता है और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। व्रत विधि: पार्वती एकादशी के दिन सुबह जल्दी स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। व्रत का संकल्प लें और पूरे दिन उपवास रखें। एकादशी व्रत के दौरान भगवान विष्णु के साथ देवी पार्वती और शिव जी की पूजा करें। रात्रि को जागरण कर भगवान के भजन कीर्तन करें और अगले दिन द्वादशी पर व्रत का पारण करें। तो आपको ये कथा कैसे लगी? पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।